तो दोस्तों देखो, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स का स्कूटर है इस प्राइस सेगमेंट पे, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों एम्पियर का मैग्नस नियो को चूज़ किया, तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना हो सके, जितना मिनिमम फीचर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो सब कुछ यहाँ पे है। मतलब ऐसा है कि कंपनी यहाँ पे जितना हो सके आपके पास ऑप्शन दे दिया है। प्लस एक चीज़ यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा किया है, जो कि है बैटरी। मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा, मैं थोड़ा सा फीचर्स बोल दूँ। इसका जो टॉप स्पीड है ये 65 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड है। लोडिंग कैपेसिटी जो है ये 150 केजी का लोड आपको आराम से कैरी करके दे देगा। और बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है 5 to 6 आवर्स पे ये फुल चार्ज हो जाता है। 2.3 किलोवाट का बैटरी है और ये रिमूवेबल बैटरी है। और इसका जो रेंज है ये 80 to 95 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज आपको रेंज निकाल के दे देगा। अभी देखो बैटरी है यहाँ पे एलएफपी टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि अभी डे बाय डे ना लिथियम का जो एनएमसी टेक्नोलॉजी है वो भी अपग्रेड हो रहा है। एलएफपी भी धीरे धीरे मार्केट कैप्चर कर रहा है। और अभी जितने भी कस्टमर्स हैं ना, क्योंकि बहुत से स्कूटर पे फायर इंसिडेंट हो चुका है, इसलिए सब कस्टमर चाह रहे हैं कि एनएमसी टेक्नोलॉजी को छोड़ के एलएफपी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने के लिए। एक रीज़न तो ये है कि फायर इंसिडेंट रिलेटेड कुछ भी आपको यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ेगा एलएफपी पे। दूसरी चीज़ जो लॉन्जिविटी है, एक लिथियम आयन का बैटरी अगर मैक्स टू मैक्स 1200 बार आप उसको चार्ज कर पाओगे, वहीं पे सेम वोल्टेज का एक एलएफपी टेक्नोलॉजी का बैटरी आप आराम से 2,500 से 3,000 बार आप उसको चार्ज कर पाओगे। क्योंकि जो लाइफ साइकिल होता है, चार्जिंग साइकिल होता है, एनएमसी के मुकाबले एलएफपी पे बहुत ज़्यादा रहता है। प्लस मैं हर बार बोलता हूँ कि फिक्स बैटरी ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर का ऐसा नीड है कि एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको बैटरी बाहर निकाल के चार्ज करना पड़े, तो वो ऑप्शन होना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे क्या किया है, एम्पियर ने वो ऑप्शन भी दे दिया है कि अगर कस्टमर चाहे तो बैटरी को डायरेक्ट गाड़ी पे भी चार्ज कर सकता है और उसको निकाल के भी घर पे ले जाके भी आप उसको चार्ज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो चार्जिंग का जो एम्पियर है चार्जर का, जो वो है 7.5 एम्पियर का चार्जर का आउटपुट है, तो उससे ना काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाता है स्कूटर। लेकिन हीट रिलेटेड ऐसा कुछ इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस डे बाय डे जितना वेदर हीट हो रहा है, उससे क्या होता है, एनएमसी टेक्नोलॉजी का जो लिथियम आयन सेल होता है उस पर परफॉर्मेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि मतलब जितना वेदर हीट होगा आपका बैटरी उतना ज़्यादा ड्रेन होता ही रहेगा और माइलेज भी उतना कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एलएफपी के साथ वो सब कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस है एनएमसी के मुकाबले। चाहे कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, आपको परफॉर्मेंस भी सेम ही मिलेगा। प्लस बैटरी ओवरहीट नहीं होगा, और अगर ओवरहीट हो भी जाता है तो ये जो फायर इंसिडेंट रिलेटेड जो आग वाग लग जाने का जो चक्कर है, ये आपको एलएफपी पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे जो व्हील सेक्शन है ये 12 इंच का व्हील है, और इसका जो प्राइस है 85,000 एक शोरूम प्राइस है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो क्या क्या कंपनी दे रहा है इस प्राइस पे। 65 किलोमीटर का टॉप स्पीड दे रहा है, आपको यहाँ पे 80 to 95 किलोमीटर का रेंज दे रहा है। और जो बैटरी का जो वारंटी है, बाकी दूसरे कंपनीज क्या कर रहा है, 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर या फिर 50,000 किलोमीटर का वारंटी दे रहा है। वहीं पे ये कंपनी क्या कर रहा है, एम्पियर आपको 5 साल का वारंटी दे रहा है प्लस 70,000 किलोमीटर जो पहले होगा, 5 ईयर्स और 70,000 किलोमीटर्स। क्योंकि एनएमसी का जो लाइफ होता है एक बैटरी का, उससे कहीं ज़्यादा लाइफ होता है एलएफपी टेक्नोलॉजी वाला बैटरी का। तो अगर आप ठीक से टेक केयर करोगे इस स्कूटर का, तो ये आराम से आपको 7 से 8 साल तक आपके साथ दे देगा। यही बैटरी आपको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और डे बाय डे एम्पियर कोशिश कर रहा है कि कितना और भी अच्छे से अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आर&डी करके एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को दे पाए। इसलिए मुझे अच्छा लगा इस कंपनी को, क्योंकि एक टाइम था, आज से अगर मैं 6 से 7 साल पहले की बात करूं, एक टाइम पे ओकिनावा था, हीरो इलेक्ट्रिक था, ओकाया, तो वो सब कंपनीज ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ना ही उतना ज़्यादा स्टोर, ना ही उतना ज़्यादा सर्विस सेंटर। लेकिन एम्पियर एक बहुत पुराना ब्रांड है, काफ़ी फेमस है अपने सेगमेंट पे। तो मैं एक बोल सकता हूँ कि आप अगर ये प्रोडक्ट लोगे, इसका बिल्ड क्वालिटी जो है बाकी
मतलब ये सब सिमिलर ब्रांड्स के मुकाबले बिल्ड क्वालिटी, जो प्रोडक्ट का जो फीचर्स है, अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि दो रीज़न है, एक है एलएफपी टेक्नोलॉजी का बैटरी है प्लस रिमूवेबल है बैटरी, और दूसरी चीज़ है वारंटी 5 साल। 5 साल कम नहीं होता है, 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर, ये कम नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलेगा कि तो अरे यार इस प्राइस पे तो मुझे ओला भी मिल रहा है, प्लस उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर मिल रहा है, 4 किलोवाट का मोटर मिल रहा है, एंट्री लेवल का जो स्कूटर है, प्लस वहाँ पे रेंज जो है 100 किलोमीटर के आसपास मिल रहा है, स्पीड भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिल रहा है। लेकिन सर्विस का क्या? स्कूटर तो ले लिए, सर्विस का क्या करोगे? एक लौता कंपनी है जो जनरेशन 1 से लेके जनरेशन 3 तक, 3rd जनरेशन चल रहा है, तभी भी स्कूटर के बैटरी पे प्रॉब्लम आ रहा है, मोटर पे प्रॉब्लम आ रहा है, कंट्रोलर पे प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ओला भी आपको ऑफर कर रहा है 8 साल का वारंटी, लेकिन अगर स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिल रहा है, आपके स्कूटर अगर शोरूम के बाहर महीनों से पड़ा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? तब दिमाग में ये थोड़ी ना आएगा कि 8 साल का वारंटी है, लेकिन स्कूटर ही नहीं चला पाओगे तो 8 साल का वारंटी का क्या करोगे? तो बाकी आप लोग बताओ कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आप कौन सा ब्रांड लेना प्रेफर करोगे? थैंक यू।